अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खुश व खुर्रम होंगे और ठीक होंगे। आज के लेक्चर का टॉपिक है फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन या किडनी। तो किडनी के जो फंक्शन यूनिट है वो नेफ्रॉन है ना, इसलिए फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन हो या फंक्शन ऑफ किडनी, इसका एक ही मतलब होता है। तो अब हम देखते हैं कि फंक्शन ऑफ किडनी क्या है। फंक्शन ऑफ किडनी इज़ टू कीप द फ्लूइड इन बैलेंस एंड डिस्पोज ऑफ वेस्ट फ्रॉम बॉडी बाय फिल्टरिंग देम फ्रॉम ब्लड। किडनी का जो फंक्शन अगर हम जनरलाइज करें तो उसका ये फंक्शन है कि फ्लूइड बैलेंस कायम रखता है इन बॉडी और वेस्ट डिस्पोज ऑफ करता है बॉडी से, उनको ब्लड से फिल्टर करके। तो अब क्योंकि नेफ्रॉन का ही फंक्शन किडनी का फंक्शन है तो उसी के पार्ट्स के हवाले से बात होगी। ग्लोमेरुलस, जो स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन में हमने पढ़ा था, ग्लोमेरुलस। द ग्लोमेरुलस इज द फिल्टरिंग यूनिट ऑल्सो कॉल्ड ग्लोमेरुलस कैपिलरी टफ्ट। तो इसे ग्लोमेरुलस कैपिलरी टफ्ट भी कहते हैं ग्लोमेरुलस को, क्योंकि ये कैपिलरी का गुच्छा सा होता है इसलिए इसे टफ्ट कहते हैं। टफ्ट का मतलब बहुत ज़्यादा होना। It is surrounded by special epithelial cells making Bowman capsule. तो ग्लोमेरुलस के गिर्द स्पेशलाइज एपिथेलियल सेल्स होते हैं जिसे बूमैन कैप्सूल कहते हैं। तो ये नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर का जिक्र है। अभी स्टेप्स जो इन्वॉल्व है वर्किंग ऑफ नेफ्रॉन, इस लेक्चर में हम स्टेप्स को डिस्कस करेंगे कि स्टेप्स क्या होते हैं नेफ्रॉन में, उसकी फंक्शनिंग के। सो स्टेप्स ऑफ वर्किंग ऑफ नेफ्रॉन, तो सबसे पहले से उसमें एक स्टेप आता है वो फिल्ट्रेशन का। ब्लड इन ग्लोमेरुलस इज फिल्टर इन बूमैन कैप्सूल। जो ब्लड ग्लोमेरुलस में आ रहा है वो बूमैन कैप्सूल में फिल्टर हो जाता है। और ये फिल्ट्रेशन क्यों होती है? ये क्योंकि जो ग्लोमेरुलस है वो पोरस है और एपिथेलियल जो बूमैन के एपिथेलियल सेल हैं, बूमैन कैप्सूल भी वन लेयर थिक होता है। तो वहाँ पीछे से जो ब्लड आ रहा है रीनल आर्टरी के थ्रू, वो उसमें प्रेशर ज़्यादा होता है। तो इतना प्रेशर होता है कि वो जो ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज हैं उनकी वॉल से सब्सटेंस निकल के बूमैन कैप्सूल में चली जाती है। दिस फिल्ट्रेशन इज फैसिलिटेटेड बाय पोरस वॉल ऑफ ग्लोमेरुलस एंड फ्रैक्शन ऑफ ब्लड प्रेशर रीचिंग एट ग्लोमेरुलस। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड प्रेशर फिल्ट्रेशन। इस फिल्ट्रेशन को इसलिए प्रेशर फिल्ट्रेशन भी कहते हैं। दिस फिल्ट्रेट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। अभी जो फिल्ट्रेशन हो गई है और जो फिल्ट्रेट बना है उसे कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, विच ऑल्सो कंटेन यूजफुल सब्सटेंस, फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सॉल्ट्स। प्रेशर इतना होता है कि ब्लड में से वेस्ट तो नहीं ना होते, ब्लड में यूजफुल सब्सटेंस भी होती हैं जैसे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सॉल्ट्स और दीगर। तो वेस्ट के साथ साथ ये यूजफुल सब्सटेंस भी ग्लोमेरुलर से निकल के बूमैन कैप्सूल में चली जाती हैं उस प्रेशर की वजह से, इसलिए इसे प्रेशर फिल्ट्रेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट स्टेप, प्रेशर फिल्ट्रेशन के बाद नेफ्रॉन की वर्किंग में आता है रीअब्जॉर्प्शन। मतलब जो यूजफुल सब्सटेंस फिल्टर हो गई थी उन्हें प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स में रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। यूजफुल सब्सटेंस इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आर रीअब्जॉर्ब इन प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स। ठीक है। उससे नेक्स्ट स्टेप, एक नेफ्रॉन का जो एक और फंक्शन है उसे कहते हैं सेक्रीशन। द ट्यूबुलर एपिथेलियम also secretes substance into the lumen, mainly hydrogen ions to balance pH value। जो एपिथेलियम है, ठीक है, ये नेफ्रॉन की, वो भी सब्सटेंस रिलीज़ करती है इन द ल्यूमेन और मेनली हाइड्रोजन आयन, ताकि पीएच वैल्यू को मेंटेन रखा जा सके। प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में जब रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है कंटेंट्स की, तो उसके बाद प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल से लूप ऑफ हेनली में फिल्ट्रेट जाता है, उसके बाद डिस्टिल, तो वो कंसनट्रेटेड होता जाता है। और जब तक वो कलेक्टिंग तक में जाता है तो वो बहुत कंसनट्रेटेड हो जाता है, तब सिर्फ नाइट्रोजन वेस्ट ही होते हैं उसमें और वाटर होता है। ठीक है। तो जैसे जैसे प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल से आगे फिल्ट्रेट जाता है तो वो कंसनट्रेटेड होता जाता है और उससे उस फिल्ट्रेट को फिर हम यूरिन कहते हैं। ठीक है। तो ये एक तरह से ये भी कह सकते हैं आपके किडनी का फंक्शन है यूरिन फॉर्मेशन, बहुत बहुत जनरलाइज वे में।
ठीक है। तो ये हमने आज बहुत सिंप्लीफाइड वे में जो नेफ्रॉन का फंक्शन डिस्कस किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।